तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं आपका नेयरनेस्ट इक्वेशन के बारे में, आपका कि नेयरनेस्ट इक्वेशन क्या होती है आपका। ये हमारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर की 7 वीडियो है। इससे पहले हम 6 वीडियो चैप्टर के बारे में अपलोड कर चुके हैं। फटाफट से पहले आप वो वीडियो देख के आएंगे, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगी। ठीक है, तो बिना देरी करते स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। तो देखिए बच्चों, जो नेयरनेस्ट समीकरण होता है आपका, ये 2 टाइप के लिए होता है आपका। एक तो होता है आपका इलेक्ट्रोड विभव के लिए, एक होता है आपका सेल विभव के लिए। मतलब कहने का है, देखो इसमें क्या आपका नेयरनेस्ट इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और एक होता है आपका नेयरनेस्ट इक्वेशन फॉर सेल। तो एक ही करके हम डिस्कस करेंगे और बताएंगे भी कि आखिर इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। ठीक है, तो देखिए पहले बात है आपको एक जो है आपका नेयरनेस्ट इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यानी आपका इलेक्ट्रोड विभव के लिए नेयरनेस्ट समीकरण क्या होता है। ठीक है, एग्जाम्पल से ले करेंगे ताकि आपको अच्छे थोड़ा समझ में आए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। तो फटाफट से करते हैं, पहले समझाते हैं आपको पहला वाला। तो इसको यूज करता हूँ मैं आपका। देखिए भाई, तो होता क्या है आपका, ये समीकरण इसीलिए बनाया आपका, नेयरनेस्ट समीकरण इसलिए बनाया आपका कि हम किसी भी सेल का ई सेल बोलें उसे ज्ञात करने का बनाया गया आपका, यानी ई सेल को हम फाइंड कर सके आपका। ठीक है, यानी EMF बोल सकते हो तरह से आपका। तो इसे नेयरनेस्ट समीकरण क्यों बोला भाई, नेयरनेस्ट समीकरण इसीलिए बोला ताकि हम किसी मानक कंडीशन वाले इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का यूज़ करके हम कैसे बनाएंगे। आइए एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैं मानूंगा माना कोई अभिक्रिया निम्न प्रकार है। निम्न प्रकार मतलब आपका मान लो कि कोई रिएक्शन है, वो इस टाइप की, किस टाइप की, देखो आपका Mn पॉजिटिव प्लस n इलेक्ट्रॉन इज चेंजिंग इनटू M। अब ये रिएक्शन उन्हीं बच्चों को समझ में आएगी जो पहले की क्लास देख के आए हुए हैं। ये रिएक्शन मैंने कैसे लिखी है बच्चों, फिर रिकॉल कर रहा हूँ आपका। इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, क्या नहीं आपका अपचयन हो रहा है, क्योंकि धातु आयन से क्या बन रहा है, धातु बन रहा है। बट बच्चों समझ में उन्हीं को आएगा जो पहली क्लास देख के आए होंगे इससे पहले वाली। ठीक है, मैं फिर बोल रहा हूँ, इससे पहले वाली नहीं, आपको शुरू से देखनी पड़ेगी एंड तक। ठीक है, सारी क्लासें। तो मैंने मान लिया कोई आपका क्या है, कोई अपचयन अभिक्रिया है। माना कोई क्या आपका अपचयन वाली अभिक्रिया है, सेल की अभिक्रिया है, सॉरी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की अभिक्रिया आपका, यानी इलेक्ट्रोड विभव की अभिक्रिया। तो इसके लिए जो नेयरनेस्ट समीकरण होती है वो क्या होती है, ध्यान सुनना ध्यान से। उसके लिए क्या होता है, देखो आपका E क्या हो रहा है, Mn पॉजिटिव से क्या बन रहा है, Mn बदल रहा है आपका, मतलब क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। तो लिखते कैसे, देखो उसको Mn पॉजिटिव से क्या लिखेंगे आपका M, S मतलब सॉलिड, क्या होता है आपका सॉलिड, इक्वल टू क्या होता है, ये समीकरण उन्होंने दिया है हमें। तो क्या होता है, इसी सेल का E0 यानी Mn पॉजिटिव अपॉन Ms प्लस RT अपॉन NF इंटू क्या होगा लॉग, ये ऊपर आता है बच्चों आपका सांद्रता किसकी, आयन की, और नीचे आता है किसके आपका, उसके सॉलिड स्टेट में। मतलब Mn पॉजिटिव ऊपर आएगा और नीचे क्या आ जाएगा उसका Ms यानी सॉलिड स्टेट वाला। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे जो RT है NF है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अभी आप जब डायरेक्ट सीख लोगे ना कंप्लीट तो समझ में आ जाएगा आपको। अब मेरे से कोई बच्चे बोलेगा सर E0 क्या होता है। भाई E0 क्या होता है बताओ। E0 तो क्या होता है, मानक कंडीशन में होता है, यानी स्टैंडर्ड कंडीशन में होता है। Mn पॉजिटिव से M का मतलब क्या है, अपचयन रिडक्शन हो रहा है, तो क्या होगा आपका मानक अपचयन विभव, यानी क्या होगा बताओ आपका मानक अपचयन विभव क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन, क्या बोलेंगे आपका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बोलेंगे। ठीक है, पहले वीडियो डिस्कस कर रखा है, आप एक बार पढ़ लेना अच्छे से उसको। ठीक है, अभी हम बात करें कि नेयरनेस्ट समीकरण के बारे में। तो बच्चों यहाँ पे क्या होता है, आपको थोड़ी कंडीशन लगाएंगे आपका। यहाँ पे जो Ms होता है ना सॉलिड स्टेट में, क्या बोला मैंने, जो Ms होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। कितनी होती है आपका 1। किसी भी जो भी आपका एलिमेंट होता है उसके सॉलिड स्टेट में इसकी कंसंट्रेशन कितनी होती है आपका 1 होती है। ठीक है, तो अब इक्वेशन क्या बनेगी, देखो ध्यान सुनना है आपका। E इक्वल टू आ जाएगा आपका Mn पॉजिटिव से Ms चेंजिंग इन इक्वल टू आएगा E0 Mn पॉजिटिव से Mn आ जाएगा प्लस क्या आएगा तो आपका RT अपॉन NF इंटू क्या आ जाएगा लॉग, केवल ऊपर Mn पॉजिटिव बचेगा, बाकी तो क्या हो गया आपका 1 हो गया, नीचे वाला पोर्शन कितना हो गया 1। तो कैमरा हिल गया बच्चों, इसलिए मेरे को थोड़ा आपका डिस्टर्ब हुआ यहाँ पे अभी आपका। ठीक है, दोबारा शूट करना पड़ा वीडियो को। अब सुनिए ध्यान से। ये हो गया। आप बोलेंगे सर R क्या है, T क्या है, N क्या है, उसके बारे में सब बात कर रहे थे। ठीक है, वेयर R इज़ नोन एज, R को क्या बोलते हैं, गैस नियतांक। क्या बोलते हैं बच्चों, गैस नियतांक यानी गैस कांस्टेंट। ठीक है, और सर T क्या बोलते हैं, T क्या है आपका ताप है, टेम्परेचर है, आपको पता है। ठीक, और यहाँ पे N क्या है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। और कुछ
और आप बोलोगे सर एफ क्या है, तो एफ क्या है बच्चों, फैराडे का नियतांक। क्या है, फैराडे कांस्टेंट। क्या है, फैराडे स्थिरांक। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। अब इन सब की वैल्यू हम यहाँ रखेंगे और उसका फटाफट इसका आंसर हम लेके आएंगे। देखिए कैसे लेके आते हैं फटाफट से। अब एक बात सुनो ध्यान से मेरी, जैसे मान लीजिए आप, देखिए अब इतना लिखा मैंने आपका, यहाँ पे जो आर की वैल्यू होती है बच्चों आपका 8.31, क्या 8.31 क्या होती है आपका, केल्विन -1, जूल केल्विन -1 और मोल -1। उसी तरह टेम्परेचर क्या होती है आपका, आपको पता है केल्विन होती है, आपको नॉर्मल सी बात है। और इलेक्ट्रॉन संख्या आपको बताइए, फैराडे स्थिरांक की वैल्यू कितनी होती है आपका, 96,500। कितनी होती है आपका, 96,500 कूलाम पर मोल -1। ओके, समझ में आ रही होगी। अब इस सारी वैल्यू को उठा के करते हैं आपका इस इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। दूसरी बात, यहाँ पे लॉग ई है ना आपका, तो लॉग बेस जब 10 में कन्वर्ट करते हो तो क्या करते हैं उसको आपका 2.30 सीधे करते हैं, आपका मल्टीप्लाई भी करते हैं। तो सारी चीज़ मैं यहाँ अप्लाई करता हूँ, तो क्या आएगा देखो यहाँ फटाफट से, यहाँ पे क्या आएगा सर आपका EMN पॉजिटिव से MS चेंज इक्वल टू क्या आएगा, ई सेल बोल सकते हो उसको, ठीक है, आपको दिक्कत की बात नहीं है। तो क्या होगा, E0 सेल, E0 MN पॉजिटिव से MN प्लस RT की वैल्यू क्या बच्चों भी दिखा था, R की वैल्यू क्या है 8.31 और T की वैल्यू क्या है आपका 298 केल्विन, सॉरी लिखना भूल गया आपका, इसकी वैल्यू कितनी होती है आपका 298 केल्विन, ठीक है। N तो पता ही नहीं आपको कितना है अभी आपका, तो उसको N को N से रहने दो अभी आपका, न्यूमेरिकल में काम आया क्वेश्चन में, ठीक है। आपका F की वैल्यू कितनी है आपका 96,500 और यहाँ पे E हटाएंगे तो क्या आएगा, log 10 आएगा, तो उसका क्या करते हैं आपका 2.30 से करते हैं आपका मल्टीप्लाई करते हैं और क्या रहेगा एक log बेस 10 MN पॉजिटिव, MN की पावर पॉजिटिव, ठीक हो गया। अब पूरा सॉल्व करने के बाद, हम तो पूरा सॉल्व करेंगे नहीं भाई, कहाँ लगे रहे इतना आपको उसमें, ठीक है। तो उसकी वैल्यू क्या आती है, डायरेक्ट लिखते हैं आपका MN पॉजिटिव से M प्लस, देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपका, ये आएगा आपका 0.059 अपॉन N लॉग बेस 10 और क्या आ जाएगा आपका MN पॉजिटिव, ठीक हो गया। तो ये क्या है बच्चों आपका, किसी इलेक्ट्रोड विभव के लिए क्या है आपका नेरनस्ट समीकरण है। मतलब कोई भी रिएक्शन दिए, आपसे बोल रहा है भैया इसका ई सेल निकालो, तो आप इसकी हेल्प से भी निकाल सकते हो। किसके लिए, ये केवल आपका इलेक्ट्रोड के लिए है, जहाँ पे ऊपर क्या आता है, इसकी केवल सांद्रता आती है। अब सेल वाले में कुछ बड़ा नहीं होगा आपका, क्योंकि सेल वाले में पता है आपको सर 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, तो 2 अलग अलग कंडीशन लगेगी और फॉर्मूला आपका इसी से हम डिराइव करेंगे, ठीक है। तो पहले एक बार इसको अच्छे से लिख लें या देख लें, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट वाले में बढ़ते हैं, ठीक है आपका। अब देखिए बच्चों, अब नेक्स्ट है आपका सेल विभव के लिए नेरनस्ट समीकरण, ठीक है। तो इसके लिए मेरे को एग्जाम्पल लेना पड़ेगा, उस समझ में आएगा आपका। तो हम पहले एग्जाम्पल से उसको करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए आपका, हम लिखेंगे आपका पहले, माना कोई गैल्वेनिक सेल, क्या बोला मैंने, गैल्वेनिक सेल। अब गैल्वेनिक सेल उसी बच्चे को पता होगा जिसने आपका क्लास नंबर फर्स्ट आपका देखिए। मानो कोई गैल्वेनिक सेल, अभिक्रिया क्या है, निम्न है। अभिक्रिया कैसे दी है, देखो आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे। जैसे मान लो मैंने दिया है जिंक, ध्यान से देखना बच्चों, जिंक 2 पॉजिटिव या जिंक 2 पॉजिटिव, ठीक। इसकी कंसेंट्रेशन एक्वस मीडियम में होगा आपका, हमेशा किस मीडियम में होगा, एक्वस मीडियम में। पैरेलल लाइन कॉपर 2 पॉजिटिव ऑब्लिक क्या होगा आपका, इसमें एक्वस मीडियम होगा आपका और क्या होगा आपका कॉपर, क्या होगा कॉपर। इस लाइन का मतलब बच्चों मैं फिर बोल रहा हूँ, जिसने क्लास फर्स्ट देखी होगी और सेकंड देखी होगी उन्हीं को पता होगा इस लाइन का मतलब, ठीक है। तो नहीं पता तो बताया तो आपका, इसका मतलब होता है बच्चों आपका ऑक्सीडेशन, इसका मतलब होता है आपका रिडक्शन, ठीक है। इसलिए होता है एनोड पर, ये क्या होता है आपका कैथोड में। डिटेल में जाने के लिए आप क्लास फर्स्ट और सेकंड देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो अगर मान लो इसके लिए हमें सेल विभव निकालना, तो कैसे निकालेंगे आपका, वहाँ पे तो इससे पहले तो एक इलेक्ट्रोड था, अब कितने इलेक्ट्रोड है, 2 हैं, एक ये है और एक ये है। तो दोनों के लिए पहले वही वाला इक्वेशन लगाएंगे, पहली वाली आपका, और अलग अलग इलेक्ट्रोड निकालेंगे, फिर उन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, उससे आपका टोटल का ई सेल आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब मेरी बात फटाफट से स्टार्ट करते हैं। देखिए अब एक काम करते हैं यहाँ पे, अगर मैं बोलूँ एनोड वाले के लिए, एनोड वाले के लिए इलेक्ट्रोड अभिक्रिया क्या होगी, यानी ई सेल क्या होगा, ठीक है। इसके लिए अलग होगा, इसके लिए आपका अलग होगा, और उनके बीच का डिफरेंस ही क्या होगा, EMF निकालेंगे, यानी ई सेल निकालेंगे उसका आपका। तो पहले चेक करते हैं एनोड के लिए। भाई एनोड के लिए, एनोड के लिए क्या, नेरनस्ट समीकरण। कौन सा समीकरण आपका, नेरनस्ट समीकरण। देखो बच्चों क्या होगा,
अब एनोड वाला मैंने सिखाया था अभी आपको थोड़ी देर पहले वीडियो में, देखो आप फटाफट से जाके वीडियो रिवाइंड करो आपका। तो क्या था, ई जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव बन रहा है सर, कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल टू क्या होता है, इसी का ई नॉट होता है। एक दो बार लिखोगे तो बच्चों याद भी हो जाएगी आपका, ठीक है। फिर प्लस क्या आता है बताओ, अब हम डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे, क्या वैल्यू थी आपका 0.059 अपॉन एन इंटू क्या आएगा बताओ आपका लॉग बेस 10, ऊपर क्या आती है हमेशा कंसंट्रेशन आती है, तो क्या आएगा हमेशा जिंक 2 पॉजिटिव आएगा। आई होप आपको समझ में आ रही है मेरी बात। ये तो किसके लिए बच्चों, आपका एनोड के लिए, किसके है, एनोड के लिए। अब बात करते हैं कैथोड के लिए। तो कैथोड के लिए क्या होगा बताओ, मैं यहाँ लिख दूँगा कैथोड के लिए, कैथोड के लिए। अब कैथोड के लिए क्या होगा, कुछ नहीं होगा, बस खाली यहाँ पे क्या देगा, ई कॉपर से कॉपर टू पॉजिटिव से क्या आ जाएगा आपका कॉपर आ जाएगा। सेम चीज़ होगी, क्या आएगा ई नॉट कॉपर से कॉपर टू पॉजिटिव प्लस क्या आएगा बताओ 0.059 अपॉन एन इंटू क्या आएगा लॉग कॉपर, यही आएगा। तो यही आएगा, ऊपर क्या आता है हमेशा बच्चों आपका आयन आता है। अब एक छोटी सी बात ध्यान देना, चलो पहले यहीं से कर लेते हैं आपका, ठीक है। तो बच्चों ये क्या है आपका, एक तरह से क्या आ गया आपका दोनों का ई सेल अलग अलग आया है, क्या है आपका अलग अलग, लेकिन हमें निकालना क्या है, टोटल सेल निकालना है। टोटल सेल क्या होगा बताओ, मैंने आप लोगों की बात सिखाई थी पहले आपका पहले क्लास में आपका कि बच्चों जो ई सेल होता है वो क्या होता है, ई कैथोड माइनस ई एनोड। क्या होता है, कैथोड माइनस एनोड होता है। तो एनोड सर ये है, कैथोड ये है, इन दोनों को माइनस करो तो क्या आएगा आपका ई सेल आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों आपका ई सेल आ जाएगा। तो फटाफट से रखते हैं, देखो सर यहाँ पे तो ई सेल, ठीक कैसा है ध्यान सुनना आपका। कैथोड वाला क्या है सर, ये वाला है। तो इस रिएक्शन को मैं क्या करूँगा आपका यहाँ पे पुट कर दूंगा, तो क्या आएगा देखो बच्चों ध्यान से, ई नॉट कॉपर 2 पॉजिटिव ऑब्लिक कॉपर प्लस 0.059 अपॉन एन। अब वैसे आप एन नहीं रखो, टू रख दो तो भी काम बन जाएगा, बट मैं भी एन रख रहा हूँ, ठीक है। लॉग कॉपर 2 पॉजिटिव माइनस करेंगे, किसको माइनस करेंगे, एनोड वाले को। एनोड वाला कौन सा है, ये वाला। तो माइनस का आ जाएगा ई जिंक ऑब्लिक जिंक 2 पॉजिटिव। मैं साथ साथ माइनस को भी अंदर क्या कर रहा हूँ मल्टीप्लाई, तो प्लस माइनस बिकम्स माइनस और प्लस माइनस ये माइनस में हो जाएगा 0.059 अपॉन एन लॉग क्या आ जाएगा बच्चों आपका कॉपर का पॉजिटिव। अभी एक बात और सिखानी है, लास्ट में सिखाऊंगा इसके आपका। अब देखो बच्चों यहाँ पे काम करते हैं अभी आपका हम ई सेल बराबर इन दोनों को साथ में ले लेते हैं, ठीक है। तो देखो ये हो गया आपका बच्चों क्या, ये हो गया आपका सर ई नॉट कॉपर 2 पॉजिटिव ऑब्लिक कॉपर माइनस, इसको मैं आगे ले लेता हूँ आपका ई नॉट जिंक ऑब्लिक जिंक 2 पॉजिटिव, ध्यान सुनना, प्लस अब एक बात सुनो ध्यान से मेरी, इस वाले टर्म को देखो और इस वाले टर्म को देखो, दोनों में आपका 0.059 सब क्या है कॉमन है आपका। तो क्या कॉमन आएगा 0.059 अपॉन एन कॉमन आ गया। तो क्या बचेगा अंदर देखो आपका, एक ये बचेगा और एक ये बचेगा। तो क्या बचेगा लॉग कॉपर 2 पॉजिटिव और क्या बचेगा बताओ बच्चों आपका माइनस बचेगा, माइनस भी है आपका, और क्या बचेगा आपका लॉग जिंक 2 पॉजिटिव। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको बच्चों आपका, ठीक है। फटाफट से अब आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज़ और सुन लो ध्यान से फटाफट से, यहाँ पे स्पीड में जरा देखो, ये क्या है कैथोड और ये क्या है एनोड। मैंने सिखाया था पहले आपको हाइड्रोजन पोटेंशियल में क्या कि ई कैथोड, ये कैथोड का बनना है ना आपका, और माइनस ई एनोड क्या होता है ई नॉट सेल। क्या होता है बच्चों ई नॉट सेल, क्या होता है ई नॉट सेल। ई नॉट सेल, सेल मतलब जिसका हमने सेल दिया है आपका, ठीक हो गया। प्लस सुनना ध्यान से बच्चों आपको, अभी हो गया 0.059 अपॉन एन, और देखो यहाँ पे लॉग ए माइनस लॉग बी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों आपका लॉग ए अपॉन बी। क्या होता है आपका लॉग ए अपॉन बी, यानी कॉपर 2 पॉजिटिव अपॉन जिंक 2 पॉजिटिव होने को बच्चों इसका सॉल्यूशन आपका यहीं पर ही हो गया है ई सेल बराबर। अब आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूजन किस चीज़ की आई वो भी आपको डाउट क्लियर कर देता हूँ मैं आपका। अब आपके पास कोई भी न्यूमेरिकल आ गया, उन्होंने बोला भाई ई नॉट सेल गिवन है, ई सेल निकालो और रिएक्शन ये दी थी आपका, तो आप कैसे करोगे सर। देखो 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड हुए हैं तो हमेशा यहाँ पे 2 आएगा, इनकी जगह क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। अब ध्यान कैसे रखोगे, फॉर्मूला जब ये अप्लाई करोगे तो सर जरूर छोड़ना है हमेशा कॉपर और जिंक की हो, क्या पता कोई अलग एलिमेंट दे दे, तो कैसे ध्यान रखोगे। तो ध्यान बच्चा हमेशा ये देना आपका कि जो रिडक्शन होगा वो ऊपर होगा और ऑक्सीडेशन क्या होगा
नीचे होगा, यानी अपचयन ऊपर होगा और उपचयन क्या होगा आपका नीचे होगा। कहने का अर्थ मेरा ये है कि यहाँ पे देखो कॉपर का क्या हो रहा है, यहाँ पे कॉपर से कॉपर टू वाइट से कवर बनना है, मतलब क्या हो रहा है अपचयन हो रहा है। और अपचयन वाले की सांद्रता क्या है हमेशा आपका यहाँ ऊपर लिया है आपका। जिंक का क्या हो रहा है आपका ऑक्सीकरण हो रहा है, तो उसका क्या लिया आपका नीचे लिया है। कई बुकों में क्या है दो तरीके से लिखा हुआ है, तो आप डरो मत उस चीज़ से। कई बुकों में क्या लिखा है ना आपका, ये लिखा है ये लिखा है और ये ऊपर नीचे लिखे होंगे और यहाँ क्या लगाएगा माइनस। तो बच्चों ये लॉग का फॉर्मूला होता है कि अगर हम इनको आगे पीछे कर देंगे तो अगर ये इस फॉर्मूले से अगर ये आ रहा है तो अगर ये आगे और ये पीछे हो जाएगा तो उससे क्या आएगा ये उल्टे हो जाते हैं आपका, ठीक हो गया। तो उससे डरने वाली बात आपका नहीं है। इलेक्ट्रोड विभव वाला जो सिखाया था पहले आपका, उसको भी आप ऐसे लिख सकते हो, पता कैसे लिख सकते हो आपका उसको, ई सेल बराबर लिखोगे ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लिखोगे और क्या लिखोगे आपका लॉग 1 अपॉन एम एन पॉजिटिव। तो सर अभी तो आप बोल रहे थे एम एन ऊपर होगा, मैंने नीचे से लगा दिया क्योंकि मैंने क्या लगा दिया यहाँ पे माइनस लगा दिया, उस टाइम प्लस था यहाँ क्या लगा दिया माइनस। तो ये बात बच्चों ध्यान देना। उसी के साथ मैंने ये सारी आपका इलेक्ट्रोड विभव की आपका दो कंडीशन थी, दोनों आपको समझा दी, सेल इलेक्ट्रोड विभव के लिए भी और इलेक्ट्रोड आपका नॉर्मल सेल के लिए भी आपका, ठीक है। तो बच्चों दोनों इंपॉर्टेंट है, इससे न्यूमेरिकल भी आते हैं और जितना बार समझ में आएंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी। तो चैप्टर आपको पूरा पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है, तभी जाके चीज़ें आपका समझ में आएगी। तब तक के लिए बच्चों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम आपका बात करेंगे कुछ छोटी मोटी डेफिनेशंस के बारे में और उसके आगे पढ़ेंगे हम फैराडे के नियम के बारे में। तब तक के लिए स्टूडेंट्स मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।